हाँ, बहुत थक गया आज मैं कसम से। कभी हॉस्पिटल भागो, कभी पुलिस स्टेशन भागो, थक गया हूं मैं। और फिर आखिर में आकर भाई का मसला। अम्मी भी इतना गुस्सा क्यों करती हैं? वैसे तुम बात बदलने की कोशिश कर रहे हो। क्या? ज्यादा एक्टिंग नहीं करो, तुम अच्छी तरह से जानते हो मैं क्या कह रही हूँ। कसम से शिमाल, मुझे तुम्हारी एक भी बात समझ नहीं आती। शिवान, मुझे देखो, मुझे बेवकूफ बनाने की जरूरत नहीं, मैं सब जानती हूँ। जवाब दो मुझे। वैसे मैं कभी कभी सोचता हूँ कि मुझसे जो तुम गुनाह कमाती हो उसकी सजा कैसे भुगतोगी तुम? तुमने मुझे पुलिस स्टेशन के बाहर कहा था कि तुम सारा दिन ऑफिस में थे। हाँ, तो मैं ऑफिस में ही तो था। मैं ऑफिस में प्रेजेंटेशन दे रहा था, फिर लेवेंट के नंबर पे फोन आया, हम लोगों को वहाँ से फौरन निकलना पड़ा। मतलब तुम्हारे दोस्त की खाला। तो कैसी है अब दोस्त की खाला? यार तुम भी भूलने लगी हो। अभी तो नीचे सबको बता रहा था कि ये सब कुछ कैसे हुआ। शिवान, मैं तुम्हें आखिरी चांस दे रही हूँ। या तो मुझे बता दो कि तुम ड्रामेबाजी कर रहे हो, या मैं तुम्हारे बाबा को जाके सब कुछ बता दूंगी, ताकि तुम्हारे बाबा तुम्हारे साथ जाकर तुम्हारे दोस्त की खाला को देख कर आए कि उनकी तबीयत कैसी है। तुम मुझे एक बात बताओ, क्या मैं जो कह रहा हूँ वो हकीकत नहीं हो सकती? एक बात भी सच नहीं हो सकती? चलो ठीक है, फिर तुम्हारी मर्जी। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। रुको 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 रुको, कहाँ कहाँ? कितनी जिद्दी हो यार तुम। इतनी जिद्दी हो मुझे पता नहीं था। असल में ठीक है यार, चलो मैं हार गया, तुमने मेरा झूठ पकड़ लिया। मुबारक हो। एक काम करो, अब तुम नीचे बैठो। इधर बैठो, इधर आओ। लेवेंट की खाला बीमार नहीं थी, ठीक है? ठीक है, लेवेंट की खाला बीमार नहीं थी, नेका के ऑफिस जाना था, तो बाबा को झूठ बोलना पड़ गया कि लेवेंट की खाला बीमार है। क्या मतलब? मुझे भी शक हुआ कि कोई ना कोई चक्कर जरूर है, इसीलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। इसलिए कि तुम थोड़ा सा तेज दिमाग की हो ना। तुम वहाँ शोर शराबा कर देती, लोग जमा हो जाते, इसलिए मैं खुद वहाँ पे जाकर उस मसले को सुलझाता, तुम्हें आकर बताता। मगर उससे पहले शिमाल मैडम ने उससे पहले ही सब कुछ कर लिया। मुझे तुम्हारी बातों पर अब इतना सा भी यकीन नहीं रहा। हाँ? तुम्हारे अंदर एक फसाद है, इसीलिए समझ नहीं आता तुम्हें। कमाल है कि तुम अभी तक जी रही हो, वरना कोई और होता तो कब का मर जाता। हर वक्त फसाद, हर वक्त बुरी सोच। यानी मैं सोचता हूं तुमने अभी तक जिंदगी कैसे गुजारी। ऑफिस में जाकर काम देखूं, बाबा से झूठ बोलूं, और जाकर मैं उस निकाह वाले मसले को भी हल करूं। और उसके बाद क्या, शिमाल साहिबा की बेएतमादी मैंने हासिल की। अफसोस की बात। क्या मतलब है? तुमने उसे ढूंढ लिया है? हाँ, छोड़ो तुम। कल सुबह तुम उठना, मेरे साथ कौंसल ऑफिस चलना, अपनी आंखों से हर चीज देख लेना, और उसके बाद मेरी जान छोड़ देना। और मुझसे अब इतने गुनाह करवाना बंद कर दो प्लीज। रहने दो। क्या रहने दो? रहने दो। कैसे रहने दो? एक मिनट, तुम कहना क्या चाहती हो? तुम सुबह उठी, कौंसल ऑफिस गई और चोरों से लड़ाई भी की। मुझे लगा तुम्हारे लिए बहुत अहम बात है, लेकिन तुम्हें तो इसकी कोई परवाह ही नहीं है यार। वो बस कुछ गलतफहमी हो गई थी, अब जाने दो ना उसे। वैसे भी फर्क क्या पड़ता है, हम तो शादी का खेल खेल रहे हैं। हाँ, मैं यही कह रही हूँ एशली, तुम्हें जाकर देखना होगा कौंसल के ऑफिस में। नहीं, ठीक है, मैं जाकर देखूंगी, लेकिन तुम शिवान के साथ क्यों नहीं जा रही हो वहाँ? मैं उसके साथ वहाँ नहीं जा सकती, मुझे उसकी किसी बात पे यकीन नहीं है। मैं उसके साथ वहाँ जा तो सकती हूँ, लेकिन मुझे पता है वो वहाँ पर ड्रामे करेगा। मतलब ये काम सिर्फ तुम ही खामोशी से कर सकती हो। बड़ी चालू चीज हो तुम। मैं नहीं जा सकती वहाँ, तुम्हें जरूरत भी नहीं है। मैं तो तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ। तुम चली जाओगी ना एशली,
तुम नहीं जाओगी तो मुझे सुकून नहीं मिलेगा। ठीक है यार, मैं चली जाऊँ, और अगर तुम्हें ऐसे सुकून मिलता है तो मैं क्यों नहीं जाऊंगी मेरी जान वहाँ। जैसा कि मैंने सोचा था, एशली शिमाल का शक दूर करने जाएगी वहां पे। खुद को बड़ा अक्लमंद समझती है, लेकिन उसे नहीं पता कि किससे पाला पड़ा है। सुनो, अब शिमाल मैडम एशली को निका के ऑफिस भेज रही है। मैं उसके साथ कल बड़ा रोमांटिक सा दिन गुजारने वाला हूँ। लेवेंट, सही तरह सुन लिया ना? ये मीटिंग वाला काम एकदम से कहाँ से निकल आया? ओह, पहले दिन ही शिकायतें शुरू। बाबा ने कहा बस आओ और आकर ट्राई करो। बाबा ने कहा है यहाँ मीटिंग है, अटेंड करो। देखो, मैं तुम्हें अब बता रही हूँ, तुम्हारे बाबा को तो मैं मना नहीं कर सकी, लेकिन मैं तुम्हारे ऑफिस में आने वाली नहीं हूँ। ऐसा नहीं हो सकता। सोचो कि अगर हमारी शादी ना हुई होती तो तुम अपनी सीवी हमारी कंपनी में पहले ही छोड़ जाती। लेकिन अब हालात मुख्तलिफ हैं। पहले ही हमने अपनी फैमिली को इस खेल में डाला हुआ है, अब कंपनी में दाखिल होकर इस ड्रामे को नहीं बढ़ा सकती। ये तो और भी अच्छा है। इसमें अच्छा क्या है? ये सब इसलिए हो रहा है कि तुम्हारे जहन में फसाद और शैतानियत के अलावा और कुछ है ही नहीं। तुम्हें ये यकीन नहीं हो रहा कि तुम मेरे साथ मीटिंग में बैठी हो। यहाँ बैठो, एंजॉय करो, फिर घर जाना और बाबा से कहना कि मुझसे नहीं हो रहा। इस तरह तुम्हें ऑफिस नहीं आना पड़ेगा, ठीक है? अच्छा, मीटिंग पहाड़ की चोटी पर होना जरूरी है क्या? मुझे माफ कर दो, सच में मुझे माफ कर दो। मैंने तो ये सोचा ही नहीं। मुझे तो कहना चाहिए था कि सॉरी सर, मेरी बीवी को असल में पहाड़ की चोटी पे आकर मीटिंग करना अच्छा नहीं लगता, इसलिए आप नीचे मैदान में रख लें। मुझे बीवी मत कहो। फिर क्या कहूँ? बीवी नहीं हो क्या? क्या कहूँ? प्यारी बीवी। चलो यार, अब मैसेज कर भी दो। इतना छोटा सा काम था, बस जाकर देखना ही तो था। अच्छा किया यहाँ आ गए। देखो तो कितनी अच्छी हवा है, शहर की स्ट्रेस से दूर, जन्नत जैसा है। उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें अच्छा लगा होगा, है ना? हाँ बिल्कुल। करो शिमाल, इंतजार करो। तुम्हारी दोस्त अभी एक बड़ी अच्छी खबर देने वाली है, इंतजार करो। शिवान साहब, बैठ जाइए। हमारी प्रेजेंटेशन ये है, शीशे और प्लास्टिक के मिलाप से बना ये खूबसूरत शाहकार। बेसिकली हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत नेचुरल है। हमारे प्रोडक्ट के जैसे मैंने आपको बताया, वो क्वालिटी बहुत ही हमारी क्वालिटी को बीट करना नामुमकिन है, और हम इस सेक्टर को एक अलग ही मुकाम पे पहुंचा देंगे। और हाँ, हमारी कंपनी के साथ काम करना बड़े फख्र की बात होगी। आदमी सच में निकाह ख्वाह है, शिवान सच कह रहा है। इस बार सच में मैंने इसके साथ ज्यादती की है। क्या हुआ शिमाल मैडम, अब मान गई आप मुझे? शिवान साहब, मैं अब ये पूछना चाहता हूँ कि जी आप पूछिए। तुम्हारी वजह से अच्छी डील हो गई। मैंने वहाँ क्या किया? तुमने क्या किया? अरे तुम इतनी खूबसूरत लग रही थी वहां पे कि उस बंदे का जहन ही उलझ गया, और इस बात का मैंने पूरी तरह से फायदा उठाया। क्या बात है, बड़ी अच्छी जोड़ी है हमारी। चिचोरा। रुको जरा रुको, मेरे साथ माउंटेन क्लब में रात तो गुजारो, उसके बाद सुबह सुबह फ्रेश उठो। शिवानी, एक बात बताओ, क्या हम इसी रास्ते से आए थे? नहीं, यहाँ से तो नहीं आए थे, लेकिन जब यहाँ आ ही गए तो मैंने सोचा कि चलो पहाड़ी रास्ते से चलते हैं।
ऐसे क्या देख रही हो? विंडो खोलो, अच्छी हवा लो, मजे करो। देखो जन्नत की तरह जगह है ये। इस रास्ते से गुजरकर 500 बार रुक रुक कर हमें जंगल में जाना होगा। वहां पे तो टेलीफोन के सिग्नल भी नहीं आते, इसीलिए मैंने वो रास्ता चुना है। सब तुम्हारे कंट्रोल में होगा। हाँ शिमाल साहिबा, मेरे साथ एक सुहानी रात बिताने के लिए तैयार हो? ये क्या हो रहा है? पता नहीं। ओह, क्या? पता नहीं क्या हुआ, देखने की ट्राई करता हूँ। स्टार्ट करना जरा। एक मिनट रुको। अच्छा, स्टार्ट करना। कर रही हूँ। स्टार्ट करो। हाँ हाँ कर रही हूँ, नहीं हो रही। ओफो, फोन करके बुलाता हूँ। अब क्या करेंगे? पता नहीं क्या करेंगे यार, अंधेरा भी हो रहा है। रहने की जगह देख के आता हूँ। रहने की जगह? यहाँ रुकना है क्या? या मैकेनिक हो तुम? यहाँ से आबादी कम से कम 50 किलोमीटर दूर है। हमें कुछ करना होगा। यहाँ पास में रहने की कोई जगह जरूर होगी। अरे तुम वहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें ठीक करना आता है क्या? अरे हो गया। क्या मतलब? ठीक कर दिया मैंने, फ्यूज निकला हुआ था इसका, वो लगाया है। जरा स्टार्ट करके देखो ना, चलेगी अब ये। फ्यूज निकला हुआ था इसका? वाह, इतनी सी बात। आहा, हो गई स्टार्ट। देखो कितना छोटा सा काम था, वो भी तुम नहीं कर सके। ब्रावो, किसी काम के नहीं। लेकिन ये फ्यूज कैसे निकला, ये बात मुझे समझ नहीं आई। चलो चलो जल्दी चलो, पहले ही देर हो गई है। चलो। अरे ट्रंक बंद करो, जल्दी करो। क्या सोच रहे हो? अरे इसको फ्यूज का कैसे पता चला? फ्यूज निकल गया था, लगा दिया मैंने। इसको फ्यूज लगाना कि मेरा नाम भी शिवान है बेटा। ये काम आज शाम को ही होगा, आज शाम को ही होगा। ये तो छोटा सा काम था, मैं तो करती रहती हूँ। अब फिर क्यों रुक गए तुम? पता नहीं, शायद कोई मसला है। कैसा मसला? टायर फट गया यार। क्या? उफ, देखो। उफ। ठीक है, बदल दो। बदल दो? मुझे टायर बदलना नहीं आता मैडम, क्या बात कर रही हो? रहने दो, हम यहीं कहीं रुकने के लिए कोई जगह ढूंढ लेते हैं।
मैंने जिंदगी में इतना नाअहलात भी नहीं देखा। कैसा मर्द है, इसको टायर बदलना तक नहीं आता। इसको देखो, क्या है ये? क्या चीज है ये? बाहर से भी सख्त है, उतनी सख्त अंदर से भी है। एक हाथ से गाड़ी उठाना चाहती है ये लड़की। हर चीज आती है, बैटरी का पता है, टायर का पता है, हर काम की माहिर है। ठीक है, तुम ठीक करो, करो करो, मैं भी देखता हूं। मेरा नाम भी शिवान है, शिवान। उस घर में तो जरूर जाना है। हाँ, ये टायर भी फट गया है। ओह, ये टायर भी फट गया। देखो, ये हम लोग कहाँ आ गए यार। ये भी फट गया। समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है। देख रही हो ना क्या है ये अब। क्या करेंगे आप? वाह, तुमने तो बैग तैयार कर रखा था। मैं कभी कभी कैंपिंग करता हूँ, इसलिए ये बैग तैयार है। देखो तो कैसा जन्नत जैसा माहौल है, शहर से दूर। मैंने तुम्हें कभी बताया नहीं, पर मुझे नेचर से बहुत प्यार है। हाँ, 15 मिनट से तुम यही बता रहे थे। आखिर हम यहाँ क्यों आए इस पहाड़ी रास्ते पर? जहाँ से आए थे वहीं से वापस जाना था ना। देखो, फिर तुम वही कर रही हो। तुम इतनी टेंशन क्यों ले रही हो? देखो, लम्हे को एंजॉय करो, खुद को थोड़ा आजाद करो। देखो तो, जन्नत जैसा है ये। शहर की स्ट्रेस से दूर है, कमाल है। सुनो 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 सुनो, परिंदों की आवाजें। सुकून की आवाज तुम्हारी रूह को नहीं छूती, मुझे तो छूती है। चलो चले, तुम्हें सर्दी लग जाएगी। मुझे शॉर्ट रास्ता पता है, मुझे फॉलो करती करती पीछे आ जाओ। तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। या अल्लाह, यहाँ कहीं होटल ही नजर नहीं आ रहा। मैंने तो सोचा होगा यहाँ पे। मैं तुमसे कह रही हूँ कि हम गलत जा रहे हैं। हमें 1 घंटा हो गया इसी रास्ते पर घूम रहे हैं। तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे? बताओ कि कहाँ लेके जा रहे हो? तुम सब कुछ जानती हो, सब कुछ जानती हो तुम। मैं सालों से कैंपिंग करता हूँ, समझी? कैंपर हूँ मैं मैडम। मैं सितारों को देख के बता सकता हूँ कि रास्ता कहाँ पे जा रहा है। ये देखो, ये देखो मेरे सामने। वो जहाज है शिवान, जहाज। हाँ, वो तो जहाज है। मैं तो तुम्हारा टेस्ट ले रहा था कि तुम जानती हो या नहीं। मैं सब कुछ जानता हूँ। अच्छा, फिर मैं तो वापस जा रही हूँ। मैं नहीं जा सकती। अरे अरे, रुको रुको, देखो वो क्या है। चलो, अब क्या सारी रात यहीं खड़े रहेंगे? चलो अंदर चलते हैं, चलो अंदर चलते हैं। सुबह का सुबह देखेंगे। चलो। लेकिन हम क्यों जा रहे हैं यहाँ? न जाने किसका घर है ये। मुझे क्या पता किसका घर है। या अल्लाह, क्या करें, सारी रात यहीं खड़े रहे ताकि भालू आकर हमें खा जाए। ऐसा नहीं होगा। चलो मेरे साथ चलो। सोचो अगर इस घर का मालिक आ गया। आ गया तो उसको अपना मसला बता देंगे शिमाल। या अल्लाह, बस भी करो, खोलने दो इसे। ओहो, आ जाओ। आओ ना अंदर। वेरी गुड, वेरी गुड। लिविन ने सारा इंतजाम करके रखा हुआ है। अब देखते हैं शिमाल, तुम्हारे साथ ये रोमांटिक रात कैसी गुजरती है।
तो बहुत ज्यादा सर्दी है। फिक्र ना करो, मैं ठीक कर दूंगा। उफ, लकड़ियां लेकर आता हूँ। मैं लकड़ियां लेने जा रहा हूँ, तुम यहीं रुको, मेरा इंतजार करना, मैं अभी आता हूँ। ये काम किया ना शिवान, ये तो तुम्हारे बाएं हाथ का खेल था। हाँ, लकड़ियां कहाँ गई? लेवेंड ने तो कहा था यहीं पे रखूंगा, दरवाजे के सामने रखूंगा कहा था। कोई और भी दरवाजा है क्या यहाँ पे? या अल्लाह, लेवेंड मैं तुम्हारा क्या करूं यार, एक काम पूरा नहीं करता। La 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 la